हेलो दोस्तों, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रख लेना, बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं होते। बिना मेहनत के तख्तों ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अपना मंजिल अंधेरे में भी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो चलिए दोस्तों, आज हम दो दो अंकों वाली संख्याओं के गुणा के कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। इससे पहले बता दें कि आज हम जो है एक नया बोर्ड लेके आए हैं और उस पर जो है कि आज मेरा पहला वीडियो आ रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा लाइक कीजिएगा ताकि हम मोटिवेट हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दो दो अंकों वाली संख्याओं के गुणन के कुछ रोचक नियम के बारे में। जैसे देखिए, पहला नियम है दो अंकों वाली संख्याओं के गुणों में अगर इकाई अंकों का योग 5 के बराबर हो तथा दहाई अंक समान हो तब देखिए क्या करते हैं कि दहाई गुने दहाई प्लस 1/2 दहाई इकाई गुना इकाई। इधर जब भी लिखेंगे प्रत्येक संख्या 2 अंकों में लिखेंगे। किसमें? 2 अंकों में। और नोट, अगर दहाई के अंक 2 से पूर्णतः विभाजित न हो तो दहाई के अंक का पूर्णांक लेते हैं तथा इकाई अंक के गुणनफल में 50 जोड़ देते हैं। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं 32 गुना 33। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं 32 का इकाई अंक 2 है और 33 का इकाई अंक 3 है। तो 32 और का दहाई अंक 3 है और 33 का भी दहाई अंक 3 है। तो यहाँ हम कैसे करेंगे कि पहले इस तरीका से हम उसको एडजस्ट कर लेंगे, फिर गुना कर देंगे। तो दहाई गुना दहाई, तो 3 गुना 3 प्लस 1/2
1/2 गुना दहाई। दहाई कितना है? 3 है। तो 3 है, तो ये तो पहला स्टेप हो गया। अब दूसरा स्टेप में कैसे करेंगे ये देखिए। दूसरा स्टेप में यानी कि इकाई गुना इकाई। इकाई कितना है? 2 गुना 3। तो आइए गुना करते हैं। जैसे को गुना करेंगे तो आएगा 3 तिया 9 प्लस इधर गुना करेंगे तो आएगा 1.5, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है। और इधर करेंगे तो आएगा 6। तो दोस्तों यहाँ गुना को करने के बाद अगर एक अंक आए तो उसको 2 अंक बनाने के लिए हम पहले क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे, क्योंकि हमको यहाँ की क्या लिखना है? 2 अंकों में संख्या को लिखना है। तो देखिए हमें क्या करना है, जो दहाई के अंक का क्या करना है? पूर्णांक लेना है। पूर्णांक लेकर के दहाई के गुणनफल में उसको जोड़ देना है। तो 9 + 1 10 हो गया। और इधर इकाई के गुणनफल में हमको कितना जोड़ना है? 50 जोड़ना है। तो इकाई के गुणनफल में 50 जोड़ देना, तो हो रहा है 50 × 56, जो कि हमारा आंसर निकल के आया 1056। इसको आप जांच भी कीजिए। जांच करते हैं भाई आंसर सही है कि नहीं। तो चलिए जैसे गुना करते हैं हम लोग वैसे गुना बेसिक नियम से करते हैं, जो कि शुरू से बचपन से करते आ रहे हैं। 3 गुना 2 हो गया 6, 3 गुना 3 हुआ 9, और फिर 3 गुना 2 व 6, 3 गुना 3 हुआ 9, 6 का 6, 9 6 15 का 5, हासिल बच गया 1, 9 1 10, जो कि हमारे आंसर के बराबर आ रहा है। तो इसी तरह और एग्जाम्पल से समझते हैं। कहा गया है, गर भरोसा खुदा पे हो तो वही मिलेगा जो किस्मत में लिखा है, और गर भरोसा खुद पर हो तो वह मिलेगा जो हम चाहेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लेते हैं 83 गुने 82। तो देखिए 83 का इकाई अंक 3 है, 82 का इकाई अंक 2 है। 3 और 2 का योगफल 5 होता है। 3 + 2 करें तो 5 होता है। यानी कि मेरा पहला पार्ट जो है कि ये कन्फर्म है कि इसका इकाई अंक 5 है, और दूसरा दहाई अंक देखे तो दोनों का दहाई अंक सेम है, यानी कि मेरे लिए यह ट्रिक फॉलो करेगा। तो देखिए क्या करना है, दहाई गुना दहाई 8 गुना 8 प्लस 1/2 गुने दहाई। दहाई यानी कि 8, और इकाई गुना इकाई। इकाई है 3 गुने 2। तो गुना करते धरते 3 दूना 6 होता है, तो इसको लिखेंगे 0 6। और ये देखिए 8 8 64, और इधर प्लस 4। तो ये एक पूर्णांक ही है, जबकि ये दशमलवांश में नहीं है, पूर्णांक में है। तो पूर्णांक को दहाई के गुणनफल के साथ जोड़ देते हैं। 64 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 68, और इधर से 0 6। तो हम लोगों का आंसर ये आया 68 0 6। चलिए जांच करते हैं क्या आंसर सही है। जांच है 83 गुना 82। तो देखिए 2 को 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 को 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, 8 को 3 बार पढ़ेंगे तो 24 का आएगा 4, हासिल बच जाएगा 2। तो 8 8 64, 64 2 होगा 66, 6 का 6, 6 4 10 का 0, हासिल बच गया 1, 6 1 7 1 8 6। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ हमारा आंसर सेम आ रहा है। आई होप कि आप समझ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से इसको और बेहतर बनाते हैं। जैसे हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 81 × 84, यानी कि 81 को हम गुना करते हैं 84 से। तो क्या होता है, देखिए क्या करना है, दहाई गुना दहाई। तो 8 गुना 8 प्लस 1/2 गुना
दहाई। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप 1 गुना 4, ठीक है। तो 8 गुना 8 64 प्लस 1/2 यानी कि 4 के बराबर। 1/2 गुना 8 यानी बराबर 4। और इधर 4 गुना 1 4, हमको लिखना है 0 4। अब इसका आंसर आया 6804, जो कि जांच के थ्रू हम पता करते हैं क्या मेरा आंसर सही है। चलिए 81 मल्टीप्लाई बाय 84, क्या करते हैं 4 एकम 4, 4 अठे 32। फिर दूसरा 8 एकम 8, 8 अठे 64। तो 4 का 4, 8 8 जोड़ 2 0, 3 2 5, 4 3 7 1 8, इधर 6। तो दोस्तों देख पा रहे हैं जितना आंसर मेरा यहाँ आया उतना आंसर भी यहाँ आया। तो अब हम लोग इसको एकदम फास्ट तरीका से करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं 62 मल्टीप्लाई बाय 63। चलिए इसको करते हैं। अगर दहाई सम संख्या है और इकाई अंकों का योग जो है कि 5 पूर रहा है, तो क्या करेंगे, दहाई के गुणनफल में दहाई का आधा जोड़ देंगे। तो जैसे 6 गुना 6, 6 6 के 36, 36 हो गया। और 36 में 6 का आधा 3, 36 3 हो गया 39। इधर 3 गुना 2 6 हुआ, हमको लिखना हमेशा 2 अंक में। तो 3906 इसका आंसर आया। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे लेते हैं 44 गुना 41। तो देखिए यहाँ दहाई का अंक सम संख्या है, तो क्या करेंगे, दहाई का गुणनफल करेंगे और उसमें आधा दहाई का ही आधा जोड़ देंगे। और इकाई के अंकों का योगफल 5 पूर रहा है। तो देखिए 4 गुना 4 हो गया 16, और 16 में हम दहाई है 4, तो 4 का आधा 2, तो 16 2 हो गया 18। और इधर 4 गुना 1 4, इसको लिखेंगे 0 4। आई होप कि आप समझ रहे हैं। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक में देखते हैं कि अगर 2 अंकों की संख्याओं के गुणों में इकाई का अंक समान हो तथा दहाई के अंकों का योग 5 के बराबर हो, यानी कि दहाई संख्या का को जोड़ें तो जो योगफल जो निकल के आए वह 5 निकल के आए, तथा इकाई अंक समान हो, दोनों इक्वल हो। तो हम लोग कितना जल्दी निकालते हैं, आइए सीखते हैं। जैसे तब क्या करेंगे कि दहाई गुना दहाई प्लस 1/2 गुना इकाई। समझ पा रहे हैं? फिर इकाई गुना इकाई, पिछले बार के तरह ही इकाई गुना इकाई को के गुणनफल को हम लिखेंगे 2 अंकों में, 2 अंकों में लिखेंगे। आई होप समझ पा रहे हैं। अगर इकाई अंक विषम संख्या होगा तो क्या करेंगे, नोट में लिख देते हैं, अगर इकाई अंक एक विषम संख्या हो तो इकाई संख्या को 2 से
भाग देकर जो पूर्णांक वाला भाग आएगा उसे दहाई के गुणनफल में जोड़ देंगे तथा इकाई के गुणनफल में 50 जोड़ देंगे या जोड़ेंगे। इकाई के गुणनफल में 50 जोड़ेंगे। तो चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगा, आपको इजी भी लगने लगेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लेते हैं सम वाले संख्या का, जैसे 38 गुना 28। तो देखिए कि यहाँ इकाई अंक जो है 38 का 8 है और 28 का भी 8 है, तो इकाई अंक यहाँ समान है। और दहाई अंक जो है कि 38 का 3 और 28 का 2, 3 और 2 मिलाकर के होता है 5। तब देखिए इस तरीके पर हम बैठाते हैं, तो दहाई गुना दहाई, तो 3 गुना 2 प्लस 1/2 गुना इकाई है 8। ये तो पहला हो गया। दूसरा इकाई गुना इकाई यानी कि 8 गुना 8। आई होप समझ पा रहे हैं। तो 3 गुना 2 हो गया 6 और 8 को जब 1/2 के साथ गुना करेंगे तो होगा 4। इधर 8 होगा 64। तो 6 जोड़ 4 ये 10 हो गया और इधर से लिख देंगे 64। तो आंसर आया 1064। तो हम इसको जांच करते हैं भाई मेरा आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए क्या करना है, जैसे हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं कि 38 गुना 28 में 8 का पहले पढ़ा पढ़ेंगे, 8 64 का 4 होगा, हासिल बच गया 6। 8 या 24, 24 6 हो गया 30। तो अब 2 से गुना करते हैं, 2 8 16 का 6, हासिल बच गया 1, 2 या 6 1 7। तो देखिए 4 6 7 3 10। आई होप समझ पा रहे हैं। मेरा आंसर जो है 1064 जांच से भी आया है, जो कि ट्रिक के माध्यम से जो निकाले हैं वो भी आंसर वही है। तो मेरा जो है ट्रिक काम कर गया है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। और इस बार हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या लेंगे, एक विषम संख्या लेंगे, जो कि इकाई संख्या क्या होगा विषम। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 37। देखिए 27 और 37 का इकाई अंक समान है तथा दहाई अंकों का योगफल जो है 10 के बराबर है। तब देखिए क्या करेंगे, दहाई गुना दहाई, तो दहाई गुना दहाई क्या आ रहा है, इन दोनों का गुणनफल आ रहा है 6 तथा प्लस में क्या करेंगे, दहाई संख्या का क्या करेंगे, 2 से भाग दे करके जो पूर्णांक निकल के आएगा, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो पूर्णांक निकल के आया 3.5। 3.5 का हम क्या करेंगे, उसमें 3 जोड़ देंगे। तो 3 जोड़ देंगे तो ये हो गया 9 और इकाई का गुना इकाई के साथ, तो हो गया 7 गुना 7 हो गया 49। तो 49 में क्या करेंगे, 50 जोड़ेंगे। 50 जोड़ेंगे तो ये हो गया 99।
तो मेरा आंसर क्या निकल के आया, आंसर निकल के आया 999। तो आइए इसको जांच करते हैं, कैसे जांच करेंगे, 27 गुना 37। तो देखिए जैसे हम लोग पढ़ा बचपन से पढ़ के करते आ रहे हैं वैसे ही कीजिए। 7 गुना 7 होता है 49, हासिल बचा 4, 7 दूना 14 और 14 4 18। 3 सत्ते यहाँ लगाइए 0 या कट लगा दीजिए जो आपको आसान लगे। 3 सत्ते 21 का 1, हासिल बच गया 2, 3 दूना 6, 6 2 8। तो 9 9 9 यानी कि 999 जो कि हमारे इस आंसर के बराबर है, इस आंसर के बराबर है। आई होप आप इस ट्रिक को भी समझ पाए हैं। अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं 29 मल्टीप्लाई बाय 39। देखिए अब इसका गुणनफल हम निकालते हैं। सबसे पहले तो हम लोग इकाई संख्या का गुणनफल निकाल लेते हैं, क्योंकि इकाई संख्या सेम है और दहाई संख्या का योगफल 5 के बराबर। तो 9 गुना 9 81 हो गया। और अब हम निकालते हैं दहाई संख्या का गुणनफल। दहाई है 3 गुना 2, 3 गुना 2 का गुणनफल होता है 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, दहाई संख्या के गुणनफल में क्या जोड़ेंगे, इकाई संख्या का आधा, यानी कि इकाई संख्या को 1/2 से भाग देंगे तो आएगा 4.5। तो 4.5 का हमको 4 इसके साथ जोड़ना है, दहाई के साथ, यानी कि पूर्णांक को दहाई के गुणनफल के साथ जोड़ना है। तो दहाई के गुणनफल के साथ जोड़ते हैं तो हो जाता है 6 + 4 हो जाता है 10। तथा इकाई के गुणनफल में हमको क्या जोड़ना है, इकाई गुणनफल में हमको जोड़ना है 50, क्योंकि 0.5 के बदले में क्या जोड़ना है 50। तो 50 जोड़ते हैं तो हो जाता है 131। तो भाइयों हमको क्या लिखना है, 2 ही अंक लिखना है। जो एक अंक बच गया वो जो है कि कैरी दे देना है, यानी कि हासिल देना है बगल वाले को। तो बगल वाले को हासिल देते हैं तो 10 + 1 हो गया 11 और 31। 11 और 31 वो दोनों संख्या जिस जगह एक जगह लिख देंगे तो आंसर निकल आएगा। तो इसको हम जांच भी कर लेते हैं, जांच करते हैं कि सही आंसर आया या नहीं। तो देखिए इसी जगह हम गुना करते हैं। नौ गुना 9 करेंगे तो 81 का 1, हासिल बच जाएगा 8। 9 दूना 18, 18 8 होता है 26। ठीक है, 3 गुना 9 करते हैं 27 आता है। 3 गुना 2 करते हैं 6, 6 में हासिल जोड़े 2 तो 6 2 हो गया 8। 1 का 1, 7 6 13 का 3, हासिल बच गया 1। 8 2 10 1 11, जो कि हमारे ट्रिक वाले आंसर के सेम आ रहा है। तो ट्रिक काम कर गया। चलिए अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू फिर से समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे लेते हैं 19 मल्टीप्लाई बाय 49। तो यहाँ देखिए इकाई अंक समान है तथा दहाई अंकों का योगफल 5 के बराबर है। तो इकाई अंक का गुणनफल इकाई अंक के साथ करते हैं तो 9 गुना 9 क्या होता है, 9 गुना 9 करते हैं तो 81 होता है। और इकाई अंक का गुणनफल दहाई अंक का गुणनफल दहाई के साथ करते हैं तो होता है 4। दोस्तों दहाई अंक के गुणनफल में हमको क्या जोड़ना होता है, इकाई अंक का आधा। इकाई अंक है 9, 9 का आधा होता है 4.5। तो 4.5 का हमको क्या जोड़ना होगा, पूर्णांक। पूर्णांक है 4, 4 + 4 हो गया 8। और अब जो दशमलवांश बच गया, दशमलवांश के बदले में 50 इकाई अंक के गुणनफल के साथ जोड़ते हैं। तो 50 इसमें जोड़ते हैं तो हो जाता है 131। 131 का लिखेंगे, 131 का लिखेंगे 31 और 1 जो है कि कैरी इसको दे देंगे तो 8 1 9 हो जाएगा, यानी कि 900
31। चलिए इसको हम गुना के थ्रू समझते हैं। चलिए गुना करते हैं, देखते हैं आंसर सही होता है कि नहीं जांच के माध्यम से। तो 9 नमा 81 का 1 हासिल बच गया 8, 9 का 9 8 17, ठीक है। 4 नमा 36 का 6 हासिल बच गया 3, 4 का 4 3 7, 1 7 6 13 का 3 हासिल बच गया 1, 7 1 8 1 9। तो देख पा रहे हैं हमारा जो आंसर था ट्रिक के साथ जो आया था वही आंसर गुना करने पर आ रहा है। तो हम सब अब क्या इस ट्रिक को जो है कि अपने डेली लाइफ में इसको यूज करेंगे तो धीरे धीरे ये जो है कि हमको हर एक जगह याद होने लग जाएगा। चलिए 2-4 और एग्जाम्पल से इस ट्रिक को आसानी से हल करते हैं और अच्छी तरीक़ा से समझते हैं। जैसे लेते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 38। तो देखिए इकाई अंक सम संख्या है और दोनों का इकाई अंक समान है, तो दहाई अंकों का योगफल 5 के बराबर है। तो 8 64, जब सम हो तो डायरेक्ट गुना करके लिख दीजिए और दहाई अंक के गुणनफल में इकाई अंक आधा जोड़ दीजिए। तो 3 गुना 2 6 और 4 8 का आधा 4, 6 4 हो गया 10, 10 64। चलिए दूसरा लेते हैं, जैसे लेते हैं 18 का गुना 48, 16 का गुना 46, 14 का गुना 44। देखिए कितना आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं 64 और 4 का 4 4 8, 36 6 6 के 36, 4 का 4 3 7, 4 चौके 16, 4 का 4 2 6। देखते ही हम लोग अब सोल्व कर पा रहे हैं। जांच भी कर लेते हैं। जांच कैसे करते हैं, यहाँ लिखते हैं जांच। जांच 4 गुना 4 16 6 हासिल बचा 1, 4 का 4 1 5, 4 गुना 4 4 चौक 16 6 हासिल बचा 1, 4 का 4 1 5, 1 का 1 6 का 6 6 5 11 की 1 हासिल 1 5 1 6। तो देखिए आंसर मिल पा रहा है। इसको भी जांच करते हैं। 6 गुना 6 36 का 6 हासिल बच गया 3, 6 का 6 3 9, 4 गुना 6 4 6 24 का 4 हासिल बच गया 2 और 4 का 4 2 6, 6 9 4 13 3 हासिल 1 6 1 7। क्या आंसर मिल पा रहा है? तो इसी प्रकार आप लोग खुद से इसको सॉल्व कीजिएगा। HW के लिए कुछ सवाल दे रहे हैं जो कि आप खुद से कीजिएगा। जैसे लिखिए 36 गुना 26, 24 गुना 34, 19 गुना 49, 49 गुना 19, 39 गुना 29। और पहले वाले ट्रिक के लिए 73 गुना 72, 84 गुना 81, 76 गुना 76 नहीं 71 गुना 74,
53 गुना 50 दो 52, 44 गुना 41। तो इन सब सवाल को आप सॉल्व कीजिएगा ट्रिक के माध्यम से, देखिए आप समझ पाए कि नहीं पाए। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आज क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा, इससे हम मोटिवेट होते हैं और आपका दोस्त भी नया नया ट्रिक सीखेगा और आपके साथ घुल मिल के रहेगा, तो आपको भी उसे फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्त ही दोस्त का एक अच्छा साथी होता है, अच्छा मार्गदर्शक होता है। अगर सही दोस्त मिल जाए तो आप अपने बड़ी से मंजिल को भी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।